बहुत सालों से फांसी सज़ा का एक जरिया होता आ रहा है। लेकिन आपने कभी सुना है कि एक हाथी को फांसी दिया गया हो और शहर के बीचों बीच लगभग 2000 लोगों के सामने उसको फांसी पर लटका दिया गया हो? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक हाथी के बारे में जिस कहानी को सुन करके आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये बात है अमेरिका के टेनी शहर का, जहाँ पर 40 बक्स नाम का एक सर्कस कंपनी था जिसमें मैरी नाम का एक एलिफेंट था। ये वहाँ पर सर्कस दिखाता था। इस समय 40 बक्स अमेरिका का एक फेमस सर्कस कंपनी हुआ करता था। ये साल था 1916, जब सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था और इस सर्कस का एक वर्ल्ड फेमस शो भी था जिसका नाम था स्पार्क्स, जिसको देखने के लिए बहुत सारे लोग भी आते थे और जिसके चलते 40 बक्स कंपनी बहुत सारा पैसा भी कमा रही थी। इस सर्कस का मेन अट्रैक्शन था मेरी, जिसके खेल को देखने के लिए लोग बहुत दूर से आते थे। मेरी का वेट 5 टन होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा उछल कूद और जोश के साथ सभी को सर्कस में खेल दिखाती थी और सभी को आनंद देती थी। उसका अपने केयर टेकर के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुक थे। लेकिन एक दिन सर्कस के ओनर के साथ मेरी के केयर टेकर की कुछ प्रॉब्लम हो गई और वो सर्कस छोड़ करके चला गया, जिसके बदले सर्कस कंपनी ने एक नया ट्रेनर जिसका नाम रिक एल्डिग्रो था उसको मेरी के ट्रेन करने के लिए उसको और उसकी देखभाल करने के लिए हायर कर लिया। लेकिन ट्रेनर नया होने के कारण उसको मेरी के साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। ये बात सर्कस कंपनी के ओनर को भी पता थी और मेरी भी ट्राई कर रही थी नए केयर टेकर के साथ एडजस्ट करने का, लेकिन वो एडजस्ट नहीं कर पा रही थी और खोया खोया सी रहने लगी। कैसे भी करके सर्कस में जो मैनेज हो रहा था। लेकिन एक दिन इस सर्कस का एक रोड शो था जिसमें मैरी भी थी, जो इस शो का एक मेन अट्रैक्शन भी थी। उस दिन उसका केयर टेकर मैरी के ऊपर बैठा हुआ था और मैरी रोड पर चल रही थी। बस रोड शो के कुछ समय के बाद मैरी को रोड के दूसरी तरफ खाने का कुछ दिखा और वो रोड शो को छोड़ करके रोड के दूसरी तरफ भागने लगी। इस समय मैरी के केयर टेकर उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैरी पागलों की तरह उस खाने की तरफ भाग रही थी क्योंकि उसको बहुत सारा बनाना दिख रहा था जिसको वो खाना चाहती थी। आखिरकार मैरी थी तो एक जानवर ही, और ये बात रीड को समझ नहीं आई और मैरी को कंट्रोल करने के लिए कुछ उसको तेज चीज़ों से मारा, जिसकी वजह से वो चोटिल हो गई और उसके शरीर से बहुत सारा खून निकलने लगा। अब इस चोट से मैरी को गुस्सा आ गया और मैरी ने अपने ऊपर बैठे रेड को एक झटके में नीचे ज़मीन पर फेंक दिया और रेड के ऊपर पैरों से हमला कर दिया, जिसके कारण उसी समय रेड जो मेरी का ट्रेनर था उसकी मौत हो गई। मेरी के इस गुस्से के कारण वहाँ पर जो भी सर्कस देखने आए थे वो सब लोग भागने लगे, जिसके बाद सारे लोग उस बेजुबान मेरी के ऊपर हमला करने लगे और उसको मारने लगे, जिसमें सर्कस के कुछ लोग भी शामिल थे। किसी तरह मेरी वहाँ से बच निकली, लेकिन पूरे शहर के लोगों ने ठान लिया कि किसी भी तरह मेरी को जान से मार देना है। किसी ने बोला कि उसको तड़पा के मारा जाए और किसी ने बोला कि उसको इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारा जाए। इसके चलते वहाँ के लोगों की रिक्वेस्ट के कारण सरकार ने मेरी को फांसी देने की ठान ली। ये दिन था 13 सितंबर 1916। इस दिन मेरी को फांसी दी गई थी लगभग 2000 लोगों के सामने। मेरी एक एशियन एलिफेंट थी, उसको उठाने के लिए 100 टन वजन उठाने वाला एक क्रेन को बुलाया गया। लेकिन पहली बार जब मेरी को क्रेन से लटकाया गया तो क्रेन का चेन टूट गया और मेरी क्रेन से 20 फुट नीचे आ गया और उसका गर्दन टूट गया और खून निकलने लगा। फिर भी वहाँ पर देखने आए लोगों में से किसी का भी दिल थोड़ा सा भी नहीं पिघला और फिर से मेरी को चेन से बांध करके क्रेन में चढ़ाया गया और आखिरकार तड़पते हुए वो मर गई। दोस्तों, मेरी एक बेजुबान जानवर थी और उस दिन उसको खाने पर रोका गया था और ना मानने पर उसको मारा भी गया था, जिसके कारण मेरी गुस्से में आकर के रीड को मारा था और इस गुस्से के कारण उसको फांसी पर लटका दिया गया। उस दिन मेरी को मारा नहीं गया था, उस दिन इंसानियत को मारा गया था। हम इस दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी हमने मेरी जैसे एक बेजुबान जानवर को मार दिया और ये चीज़ दिखाती है कि इंसान सिर्फ इंसान के बारे में ही सोचता है, किसी और की नहीं। ये कहानी इंसान की क्रूरता को दर्शाती है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।